नई व्यवस्था को महल बारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महल बारी बंदोबस्त 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाई गई। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए तैयार की गई। खेतों को मापा गया। हर खेत के राजस्व को गांव के राजस्व में मिलाया गया। राजस्व का समय समय पर संशोधन किया गया। गांव का मुखिया राजस्व इकट्ठा करेगा। गांव को महल कहा गया। कंपनी को शासन तथा व्यापार चलाने के लिए पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए स्थायी राजस्व में बदलाव लाना ही था। इसलिए महल बारी व्यवस्था को लागू किया गया। हॉल्ट मैकेंजी मानते थे कि भारतीयों के लिए गांव एक सामाजिक संस्था है, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था विकसित करेंगे जिसमें एक व्यक्ति की नहीं, पूरे गांव की इकट्ठी हिस्सेदारी होगी। जैसे स्थायी बंदोबस्त में हर किसान अलग से अपना अपना लगान देता था, लेकिन इस व्यवस्था में ऐसा नहीं था। इस व्यवस्था के तहत सबसे एक जैसा लगान नहीं लिया जाएगा। खेतों को मापा गया। जिसके पास थोड़ी जमीन होगी वह थोड़ा लगान देगा और ज्यादा जमीन वाला ज्यादा लगान देगा। हर खेत के राजस्व को इकट्ठा कर गांव का इकट्ठा राजस्व कंपनी को दिया जाता था। राजस्व की दर को समय समय पर संशोधित किया जाता था। स्थायी लगान नहीं था। स्थायी बंदोबस्त की तरह जमींदार राजस्व इकट्ठा नहीं करते थे, बल्कि गांव के मुखिया को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों ही व्यवस्थाओं में लगान बहुत ही ज्यादा था, जिसे दे पाना कठिन था। अभी हमने उत्तर भारत में महल बारी व्यवस्था की चर्चा की। इसी तरह ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया। इस नई व्यवस्था को रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा गया। रैयतवारी बंदोबस्त 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने शुरू किया। खेतों को मापा गया। राजस्व का समय समय पर संशोधन किया गया। राजस्व ब्रिटिश द्वारा इकट्ठा किया गया। किसान ही मालिक थे। इस व्यवस्था के पीछे एक छोटी सी कहानी है। असलियत में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड ने शुरू किया था। कब्जे में किए इलाकों में शासन चलाने के लिए टीपू सुल्तान के साथ युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए इलाकों पर इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया गया था। उसी व्यवस्था को आधार बनाकर थॉमस मुनरो, जो मद्रास के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस व्यवस्था को स्थापित किया। जैसे उत्तर भारत में राजस्व
इकट्ठा करने की जिम्मेवारी जमींदार की थी। दक्षिण भारत में कोई पारंपरिक जमींदार नहीं थे, ऐसा रीड और मुनरो को लगता था। इसलिए सीधा रैयतों से ही बंदोबस्त कराना चाहिए जो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। इस व्यवस्था में एक चीज महल बारी व्यवस्था जैसी ही थी, अर्थात खेतों को मापना। खेत के क्षेत्र के हिसाब से ही लगान दिया जाता था। इसी राजस्व का संशोधन भी समय समय पर किया जाता था। रैयतवारी व्यवस्था में ब्रिटिश स्वयं राजस्व इकट्ठा करते थे, क्योंकि जमींदार नहीं थे, किसान ही खेतों के मालिक थे। रैयतवारी व्यवस्था में भी कर बहुत अधिक था। किसान इन करों को दे नहीं पाते थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह जीविका के लिए दूसरी जगह पलायन कर गए, जिससे ग्रामीण इलाके खाली हो गए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पिताजी भी किसान हैं, लेकिन खेती से इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि घर का खर्च आसानी से चल सके, तो वह खेती के साथ साथ पास ही किसी शहर में नौकरी भी कर लेते हैं। आपके पिता के पास तो नौकरी का विकल्प है, लेकिन उस समय उन किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नई जगह जाना पड़ा।